दोस्तों आज हम ऐसे एक इंसान के बारे में बात करेंगे जो अपनी देश को बचाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, जो आने वाले समय ही बताएगा। इनका नाम है यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति वोलोदिमीर ओलेक्सांद्रोविच जेलेंस्की। इनका जन्म 25 जनवरी 1978 में यूक्रेन के शहर क्रीवी रीह में हुआ था। चलिए जानते हैं जेलेंस्की के ऊपर हम सबको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए जो हमें जिंदगी भर बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के आधार पर हर असफल व्यक्तियों की कहानियों से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक लाइक करें, उन अनाथों के लिए नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वोलोदिमीर जेलेंस्की के क्षेत्र में ये प्रेरणा लेनी चाहिए, किसी भी आपदा आने से पहले हमेशा खुद की अंदर की दिमाग की मानसिकता और दिल से तैयार रहना चाहिए एवं पर्याप्त मात्रा के अनुसार हमेशा अपने पास खाने पीने की सामान, ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा को मूल रूप से मजबूत बनाना चाहिए। जेलेंस्की से ये प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो अपने बुरे हालात और असफलों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। जब तक कामयाब नहीं पा लेते तब तक संघर्ष करना चाहिए। वोलोदिमीर जेलेंस्की से ये सीख लेनी चाहिए, हमेशा अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, लेकिन अपने पड़ोसी मित्र अगर आपसे थोड़ा ज्यादा बलवान हो या किसी भी क्षेत्र में ताकतवर हो, उसके साथ अच्छे विचारों से सामने से बैठकर सब कुछ समस्याओं का समाधान करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी पड़ोसी मित्र है। एक कहावत है, आपको सभी से विचार ले सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी करना है वो आपको सोच विचार समझदारी के साथ खुद को अकेले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में कोई बड़ी मुसीबत ना हो जाए। जेलेंस्की से ये सीख लेनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो पहले अपने आप को निश्चित करें कि मुझे क्या करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी ताकत के साथ दिमाग को मजबूत करें, क्योंकि सब कुछ पहले परिवार, गांव, शहर, जिला, राज्य और देश की हित में जरूर होना चाहिए। जेलेंस्की से ये सीख लेनी चाहिए, अगर आपकी देश अच्छे से सुरक्षित हो तो आप खुद अच्छे से सुरक्षित हैं, नहीं तो इसीलिए हमें पहले अपने देश को हमेशा प्राथमिकता देना चाहिए। अच्छे से सुरक्षित करने में पूरे परिवार को बेहतर भविष्य बनाती है। जेलेंस्की से ये सीख लेनी चाहिए, पहले अपने कमजोरियों को अच्छे से पूरी तरह से पहचानना जरूरी है और उसके ऊपर अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि किसी भी मुसीबत में काम आ सके। जेलेंस्की के ऊपर से हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए, किसी के ऊपर ज़्यादा दिन हम भरोसा नहीं कर सकते, ना कि किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप सही हैं तो आपको सभी सही नजर आएंगे, अगर आप बुरे हो या गलत हो तो आपको सभी उसी तरह लगने लगेंगे, लेकिन ज़्यादा आत्मविश्वास अच्छी बात नहीं। जेलेंस्की के ऊपर हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए, जो कुछ भी आप करते हो या सोचते हो ये चीज़ को अपना डायरी में हमेशा नोट करें, ताकि आपको उसी तरह से आपकी कमजोरी, अच्छाई, नाकामी को एनालाइज कर सके और याद भी। वोलोदिमीर जेलेंस्की से ये सीख लेनी चाहिए, आत्म स्वाभिमान बने, चाहे कुछ भी हो आपको किसी के सामने सर झुकाना ना पड़े, तब तक खुद के हक के साथ लड़े जब तक आप कामयाबी हासिल नहीं कर लेते। वोलोदिमीर जेलेंस्की के ऊपर हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए, झूठे लोगों की सहारा हमेशा ना बने, असलियत क्या है खुद से पता कर लेनी चाहिए। किसी भी बात को आंख बंद करके विश्वास या भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई आप जो सुनते हो या आप जो देखते हो उसका अंतर आंख कान की दूरी सिर्फ 4 उंगली के बराबर, क्योंकि आपके एक झूठ के वजह से आपके घर को, आपके पड़ोसी को, आपके जिला को, आपकी राज्य को और हमारे देश को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। तब सोचने से सब कुछ अंत हो गया होगा। वोलोदिमीर जेलेंस्की से ये सीख लेनी चाहिए, हमेशा खुद को आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करें, कभी किसी को कमजोर मत समझो, कभी किसी को कमजोर मत बनाओ, या तो कभी किसी के सामने से देखकर कमजोरी मत समझा करें। कमजोर इंसान को देखकर ये मत सोचो कि वो कमजोर है एवं इतना फायदा मत उठाओ, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। वोलोदिमीर जेलेंस्की से ये चीज सीख लेनी चाहिए, किसी भी परिस्थितियों को देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका भय आपको कमजोर बना सकती है, आपकी हौसले को कमजोर बना सकती है। सामने वाले की परिस्थिति देखकर कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए, नहीं तो ये आपकी अहंकार है कि आप सामने वाले को देखकर कमजोर समझ बैठे।
एक कहावत है, हाथी चाहे कितनी भी बड़ा हो सकता है, उसका पैर चाहे कितनी भी बड़ा हो सकता है, लेकिन चींटी कभी खुद को कमजोर नहीं समझता, निरंतर मेहनत करता रहता है। वोलोदिमीर जेलेंस्की के ऊपर हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए, दोनों तरफ से कई बार छोटी छोटी बातचीत के दौरान सब कुछ समस्याओं का हल हो सकता था। अगर हर मुसीबत के झगड़े से शुरू करके युद्ध की परिणाम तक पहुंच जाए और युद्ध करने से समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो इतने बेमासूम इंसान हो या जानवर मारे नहीं जाते, क्योंकि मरने वाले की जगह कोई पूरा नहीं कर सकता। अंत में यही कहना चाहूंगा कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, कभी अहंकार ना करे, विनाश का मूल माध्यम अहंकार है, इसीलिए हमेशा शांति बनाने की कोशिश करें, ताकि शांति ही खुशी देता है एवं हमारे पृथ्वी की पर्यावरण की ख्याल रखना चाहिए। बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनको भी कष्ट होता है। युद्ध में वायु के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, खाने पीने के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। वर्ल्ड फॉर पीस।